सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बकरा ईद के शुभ अवसर पे अश्लील तिवारी चैनल पे साला अपना ही चैनल पे 2 वीडियो का गैप के बाद हम फिर आपके सामने पधारे हैं। ऐसा है कि बकरा ईद का मौका था, हम कहे यार पिछला सारा वीडियो में जंग बम और ये सब धमाके शमाके लगे पड़े थे, आज तनिक थोड़ा गैप करते हैं, थोड़ा सा जनता के साथ मनोरंजन करते हैं। वो कहा है कि माशाल्लाह हमारी जो है वो आबादी जो है वो 3000 तक पहुंच गई है, तो बस आप लोग का यही प्रेम मिलना चाहिए। आज के हमारे मेहमान फाद मुस्तफा महविस हयात सबा कमर नहीं है, क्योंकि ना हम उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं ना वो हमें जानते हैं। तो हमारे मेहमान हैं वो लोग जिनके कारण, जिनकी टोटल संघर्ष के साथ ये अश्लील तिवारी का सपना हकीकत में बदला। हम भी हैं तो उर्दू ना, तो इतना हिंदी निकलता नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे शो की प्रोड्यूसर निदा जी, तालियां उनके लिए। जो पीछे ये जिन्होंने टांग से ताली बजाई है, इनका हम अनफिल्टर्ड चैनल पे जहां से बजाएंगे ना बजाएं, नाम बदल दीजिएगा। दूसरे हमारे शो के डायरेक्टर फैसल भैया, और तीसरे जिन्होंने हमें अभी नया नया ज्वाइन किया है लेकिन बड़े टैलेंटेड हैं और हमें ऐसा लगता है कि उनका हमारा साथ तकरीबन कोई 2-2.5 हफ्ता तो चलेगा, अमीन। इन सब से बहुत सारी प्रेम की बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले वो लोग जो हर वीडियो पे कौनो कमेंट करना है, बात करना है, भाई ऑडियो ठीक नहीं आ रही है, वीडियो में मसला था, वीडियो बहुत अच्छी है, साला खाली तस्वीर भी लगाते हैं उस पर कहते हैं वीडियो एंड तक देखी बहुत मजा आया था, जबकि तस्वीर थी। तो हम इन सब दोस्तों का, कमेंट करने वालों का, लाइक करने वालों का नाम लेंगे और आप लोगों ने थोड़ा एनर्जी के साथ करना है, ठीक है, वरना ये डंडी हम पीछे रखे हैं। सबसे पहले जो है डॉक्टर इज्जत खान है। दूसरे नंबर पे हमारे साथ है नोनी स्वीटू। नोनी स्वीटू के बाद है फलक निसार। फलक निसार के बाद है नगमा हसन। उनके बाद है हंजुला अरशद। मनोज मुकुंद निर्वाणी नॉन स्टॉप। एथिक्स व्यू आबिद लालानी, शहजाद अहमद, क्यूट मरियम, जोहेब बरोई, इंसाइडपीडिया रोहेल अहमद, और ये बीच में कुछ फंस गया है वो हट नहीं रहा, लेकिन जिन्होंने प्यार दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। अब प्रॉपर वार्तालाप शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे वो वीडियो जो सबसे ज्यादा अच्छा गया वो था प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला वीडियो। तो उसमें एक कैरेक्टर था मधु। बहुत सारे लोग एक्टिंग करते हैं तो वो सामने से अपना डेब्यू करते हैं। मधु जी हमारे शो की प्रोड्यूसर निदा जो है वो मधु बनी थी और उन्होंने ये बैक साइड से अपना डेब्यू किया था। तो निदा का मन में उस टाइम दुविधा थी कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और कैसा लगा, मतलब पहला वीडियो वो भी इधर से, उसका 20,000 व्यूज, तो बड़ा बात है। बस पीछे से था इसलिए सही था, और बिहारी बनना वो भी पाकिस्तानियों के बहुत है मुश्किल काम था। नहीं इतना मुश्किल नहीं, थोड़ा सा आप सुरजानी टाउन औरंगी वालों से भी दोस्ती करें, आप जेनजी से किए हुए तो इसमें थोड़ा पंचर है। तो कैसा ये अभी तक का हमारा 5-6 महीने का जो साथ चल रहा है, अनफिल्टर्ड भी चल रहा है, तिवारी भी चल रहा है, तो इस सब में क्या समझ में आया कि जीवन कैसा है, ये डिजिटल का दुनिया कैसा है? डिजिटल का दुनिया तो सिर्फ एक ड्रामा ही है, यही समझ में आया, बट इट इज फन, मजेदार काम है। और तिवारी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर ली। निदा जी बहुत सीरियस हो रही हैं, अगले पे चलते हैं। अगला है फैसल। आपको पता होगा बसेपुर में एक लाइन थी ना कि बाप का, दादा का, माँ का, सबका बदला लेगा फैसल। हमारा फैसल थोड़ा डिफरेंट है, ये बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला देने आए हैं। फैसल भाई अपनी डेड हिंदी और ऑलमोस्ट डेड टू नेक्स्ट लेवल इंग्लिश के साथ हमारे साथ लगे रहते हैं। हम आपके सामने हिंदी बोलते हैं, आप लोग कहते हैं कितनी बढ़िया है, इधर हम जो उर्दू भुगत रहे हैं वो हम जानते हैं, ऊपर वाला जानता है कि हम कैसे भुगत रहे हैं। सारा जिंदगी हम लोगों ने पहले बोला, अब हम पिछले 2 महीने से उसको पेले जा रहे हैं। तुमने तो जिंदगी में कभी कंटेंट बनाया नहीं, कभी कोई काम किया ऐसा नहीं, अचानक से आए, वो भी सटायर, पॉलिटिकल, ये सब चीजें। तो आप, पता है आपको जेरूसलम कहाँ है? आपने उस दिन बता दिया, मैंने जवाब दे दिया, तो बिल्कुल माथा से पूरा मुंह दिखे सबको, जनता को पूरा मुंह दिखना चाहिए। पूरा मुंह नजर आ रहा है ना, ये देखो हेयर्स, अब एक दफा देख लें सारे मेरा फेस, उसके बाद मैं नीचे आ जाएंगे। इनका फेस देख लीजिए, कोई भी इमोजी देना हो, देखो बहुत सारे होते हैं, ऐसे वाला, ट्रू वाला, ये सब जो भी है बनाए फुल मन मर्जी का। तो कैसा तुम्हें क्या समझ में आया कि अचानक इस साइकिल में फिट कैसे होना? काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है।
तो आगे भी इंशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस ही रहेगा। डायरेक्टर ने जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। मधु बहुत चिंतित थी, निदा बहुत चिंतित थी कि ये सब कैसे होगा, हम बनाएंगे कैसे, लेकिन हम जिस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि अनफिल्टर्ड शुरू हुआ साथ में, उसका ड्रीम कुछ और था, लेकिन चलते में अचानक एक आइडिया आया कि एक WTF के नाम से शो शुरू करें। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना तेजी से जो अपना क्रिएटिविटी में लेके आए हैं, सारा हम सही बोल दिए, थैंक गॉड। हाँ, तो ये कैसे हुआ निदा? ऐसे हुआ कि अश्लील तिवारी तो चल ही रहा था, लेकिन हमें चाहिए था कोई ऐसी चीज जिसमें कुछ भी बोले, जैसे भी बोले, लेकिन सच बोले। तो हमने एक शो स्टार्ट किया जिसका नाम है WTF, जिसमें है विदाउट द फिल्टर। जैसे कि तिवारी है विदाउट द फिल्टर, इसी तरीके से WTF है विदाउट द। आपको क्या लगता है तिवारी का कौन सा फिल्टर मिसिंग है? मुंह का फिल्टर जब आप कहती हैं तो मतलब क्या वो जो छोटा मोटा बातें होती हैं कि वो गाली नहीं देना है, बुरा बात नहीं कहना है, जो मन में आए उसको थोड़ा सा साफ करके जनता देख रही है, लोग देख रही है, इसी को फिल्टर कहते हैं। पॉलिटिकली सटायर में जो कुछ सच है, जो जनता को सुनना है, वो सुनाते हैं। हमारे अगले जो बड़े अच्छे मित्र हैं जो अचानक से आए हैं चलती हुई गाड़ी में और बहुत अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं, अमीन, तुम तो पहले से सारा कंटेंट देखते रहते थे, तुम तो बड़ा एनर्जी के साथ टीम में अचानक घुसे। नहीं, बस अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या अच्छा एक्सपीरियंस है। अब हम क्या बोले, तो भैया ऐसा होता है। इसी दिन के लिए हम दुआ कर रहे थे कि सबा कमर और फैसल और ये जितने भी हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमारे पास होते, एक और व्यक्ति हैं जो हमारे बीच आज नहीं है, तो उसके लिए वैसे तो शुभ घड़ी है, लेकिन थोड़ा सा खामोशी और थोड़ा सा मौन व्रत कर लिया जाए। बहुत मेहनत की उन्होंने अपनी तरफ से, तो बहुत की, बस डायरेक्शन बहुत गलत थी, बस करते रहते थे भूतनी के। और आज भी जो है वो इस पूरी बिल्डिंग की दीवारों के पास घुसे अंधेरे में, तो कहीं से एक आवाज आती है, तड़ दिया तड़ दिया तड़ दिया तड़ दिया, ऐसी आवाजें गूंजती रहती हैं। लेकिन दुर्घटना विवश पता चला कि वो बहुत संघर्ष किया बेचारे ने, जीवन के लिए लड़ता रहा, लेकिन मच्छर जीत गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो आपका तो बड़ा उनके साथ अच्छा संबंध रहा था और आप तो बड़ी उनकी वो करती थी, आलोचना करती थी कि कर लेगा, एक दिन हो जाएगा। वो एक जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं हमारे गयूर, वो कहते थे कि एनर्जी वेस्ट करनी है, तो वो सही रहा। वो बस कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपके खराब हो जाते हैं ना, जजमेंट खराब हो गई थी। मुझे लगा जबान खराब है तो काम तो ठीक होगा, लेकिन जजमेंट ठीक थी, हमें लग रहा है पीछे से प्रोडक्शन ही खराब चल रही थी। ऐसा मटेरियल निकलने के टाइम मशीन बंद कर देनी चाहिए। लेकिन मुझे लगा तिवारी जी के हाथ में कुछ ना कुछ सीख जाएगा, लेकिन तिवारी जी तो नहीं, आपको क्या बताएं, आप तो प्रोड्यूसर हो, आप खुद कह रही हो कि पिछला 2 महीने से व्यूज नीचे जा रहे, तो हम जो सीखा होता वो भी भूलना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी वापस आ रही है, लेकिन उसके जो कुछ वो थे, उसके जो कुछ कीटाणु थे, वो फैसल भैया को चिपक गए हैं, अभी भी वो थोड़ा बहुत कर देते हैं। तो आप तो उनके साथ तट्ठे रहते थे। वो आप कहते हैं ना, सियाने के खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, अच्छी बात है, पकड़ने दो यार। आपका तो नहीं पकड़ रहा, अगला खरबूजा दूसरे खरबूजे को पकड़ रहा है। नहीं, अब पकड़ हो गया ना, अब आस्ता आस्ता रिकवर होगा ना। आस्ता आस्ता, देखा, हम हिंदी बोलते हैं, ये खरबूजा आप सुने हैं, लाइव सुने हैं, आस्ता आस्ता भी। तुमको खुदा का वास्ता है कि साला हिंदी गई तेल लेने, अंग्रेजी गई तेल लेने, ये उर्दू का तो थोड़ा सा भैया मतलब अमीन बोलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही किया जैसे स्कूल में जाते हैं ना, पेरेंट टीचर मीटिंग में, अब्बू से बात कीजिए, हमारे ये पिताजी हैं, इनसे बात कीजिए, हम तमीज रोज ऐसी करते रहते हैं। तो पिताजी, आपको कभी वीडियो या कोई चीज देख के ऐसा होता है, कोई कमेंट आ गया या कोई किसी और प्लेटफॉर्म की वीडियो आ गई, तो आपके अंदर आलोचना होती है कि भैया हमें इस टॉपिक पे करना चाहिए, अश्लील भैया इधर डायरेक्शन करें? नियाती भाई, ये जो डिजिटल का काम है ये समुद्र की तरह है, तो ये है कि इसमें जितनी किसकी तरह है? समुद्र। आस्था के बाद समुद्र पे आ गए। इसमें जितनी भी इम्प्रूवमेंट करने का काम है। मन में ख्याल आ रहा है कि अगर आप दोनों की पेंटिंग यहाँ लगा दी होती मोदी की तरह तो वो भी बुरा नहीं होता, लेकिन अच्छा आगे बढ़िए। समुद्र में क्या है? समुद्र में जितनी भी इम्प्रूवमेंट करने का काम है डिजिटल के क्या कर ले? इम्प्रूवमेंट। हाँ, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आप खुद ही इसको एडिट करेंगे, अपना जो -5 पे लगाइएगा ताकि समझ में आए। तो इम्प्रूवमेंट देख के होगी, हाथ के हाथ बनाना होगा। हम तो थोड़ा सा ट्रेंड से पीछे चलते हैं, ट्रेंड से आजाद रहते हैं। हमारा हफ्ता पहले देखें, आप सबको शो दिखाने का मतलब ये कि कल को किसी का मन करे कि घर पे अश्लील बनाना है तो उसको रेसिपी पता हो, ठीक है। 1 किलो अश्लील डालें, आधा किलो निदा डालें और बिल्कुल सुपर खुशबू के लिए थोड़ा सा फैसल डाल के अमीन के ऊपर रख दीजिए, अश्लील तिवारी तैयार हो जाएगा। ये पूरी इसकी जो है रेसिपी है।
तो निदा जी का बड़ा पहले दिन से ये था कि एक करेक्टर उनको फंसा हुआ है, कहती हैं वो आप बहुत फिट आएगा, वो आप कीजिए। अब हम किसी कारणवश मतलब हमें उनका कुछ ऐसा टच नहीं हो रहा कि हम उसको पकड़ लें या करें। राखी सावंत की बहुत बड़ी फैन है ये, कहती हैं कि वो जब बोलती है तो ऐसा लगता है कि देवी बोल रही है। हालांकि हम लोग तो जितने भी वीडियो आज तक हम राखी का मुंह तो देखे ही नहीं, तो आपको राखी सावंत, आई एम अ बिग फैन ऑफ राखी सावंत। यू आर अ बिग फैन, ओके। तो आप चाहती हैं कि तिवारी के शो में मैं या चाहती हूँ तिवारी राखी सावंत को पी ले और फुल राखी सावंत बन के बैठे। नहीं, देखा हम अगर राखी को पी गए तो जो हमारे घर पे राखी है वो फिर आपको राखी बांध देगी। हाँ, वो हमको बांध देगी। तो वो आपको राखी सावंत का अच्छा क्या लगता है? वो खुला डुल्लापन मतलब जो है मन में वो कह दिया, बस प्योर है, जो है वो है। हाँ। और दूसरा उसका जो सर्कल ऑफ लाइफ जहाँ से निकली वहां से निकली, उसकी माँ क्रिश्चियन, उसके बाद खुद मुसलमान, किसी मुसलमान से शादी कर ली, गंगा में नहाती है, काबा में जाती है, मतलब पर्सनैलिटी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। तो जिस तरह तिवारी प्रॉब्लमेटिक है, तो मैं चाहती हूँ राखी और तिवारी का कुछ होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, काम में तो कोई मसला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर अभी आप जिस जगह बैठी हैं यहाँ पे अगर राखी जी बैठी होती तो फैसल के अंदर क्या आलोचना चल रही है? फैसल यहाँ पे बैठा ही नहीं होता। ये बात ये है ना बात, अमीन होते, अमीन बहुत साथ जुड़ के बैठा होता। हाँ। ये वाली इंस्टाग्राम की आईडी तुमने हमें नहीं दिखाई है जिसमें तुम चिपकने की भी क्षमता रखते हो। तो अभी तक ये तकरीबन हमारा कोई 28-30 वीडियो का जर्नी हो गया है। तो बारी बारी बताइए कि आप लोगों को फेवरेट कैरेक्टर अश्लील के साथ कौन सा लगा, जो मतलब आप जिसका मजा आया आपको? मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो सनी देओल था। हाँ। उसकी एंट्री आपने हराम कर दी थी। एंट्री और शुरू में हम वीडियो बनाते थे तो सारा टीम अंदर इकट्ठा होता था, कभी कोनो लाइन मुंह से निकल जाए तो सारे हंस वो फिर एंट्री, फिर हमें गयूर भैया डांटते थे कि भैया नहीं, सारे सीरियस हो जाओ, सीरियस होकर कॉमेडी करना है, सीरियस होकर कॉमेडी करना है। हाँ तो करना है। तो सनी देओल आपको? सनी देओल। उसके अलावा जिसमें मिसेस तिवारी आई थी, और जब मैंने मिसेस तिवारी के हाथ में इतने बाल देखे तो बस वो बहुत फैन मूवमेंट, अच्छा, प्योर फेमिनिस्ट मूवमेंट था कि कुछ नहीं होता, एक औरत के भी बाजुओं पे बाल हो सकते हैं। हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो आईब्रो के बाल साफ कराती हैं, हम जानते हैं ऐसी बहुत सारी वो ऐसी। और लेडीज जो हैं अगर ये पार्लर ना जाए, बचपन से पैदा होने के बाद 20 साल लेडीज ना जाए, हम गारंटी दे रहे हैं कि कौन महिला है और कौन फैसल है आप फर्क नहीं कर सकते। सेम टू सेम। फैसल तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा भैया? वो जो अभिनंदन वर्तमान वाला था ना। अभिनंदन कौन सा? वर्तमान जी, वर्तमान बोलिए जरा। वो जो आपने मुझे शो से पहले कहा था लफ्ज गलत बोलने हैं। पहले आ गया ये, हम पहले पकड़ ये जो हमको 2 महीना से पहले है ये पता चलेगा। तो अभिनंदन वर्तमान आपको पहले, बिल्कुल ठीक है। वो इंडिया आएगा तो इंडिया से आया तो आपको पेल देगा, हमें दोबारा नहीं ना आएगा, पाकिस्तान में कभी नहीं आएगा। अच्छा, जिस तरह का आगे करके भेजा है दोबारा मुश्किल आएगा। मुश्किल है। बिल्कुल। अमीन तुम्हारा फेवरेट कौन सा रहा? मेरा फेवरेट है मोदी सर, वो जो आप प्ले करते हैं। मोदी का तुम्हारा फेवरेट? वैसे मोदी तुम्हारा फेवरेट है एज मोदी, क्यों, क्या मसला है? हम पाकिस्तानी जो है तो पाकिस्तान और इंडिया की जंग है, इस वजह से शायद ये वो टिपिकल माइंडसेट है। देखो भैया, उसके जो काम है उसकी वजह से उसको नफरत करो, उसका नेशनैलिटी और मजहब पे उससे नफरत ना करो। तिवारी जी आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा? हमारा फेवरेट कैरेक्टर, यार हमारा फेवरेट कैरेक्टर बहुत सारे हैं जो हम कर रहे हैं और जिसमें जब सामने वाले एंजॉय करने लगे तो उसके बड़े सारे हैं कि जो शूट हो रही है वहां लोग मनोरंजन हो रहे हैं, हमारा फेवरेट है। लोग नहीं हुए तो जो ये देखने वाली जनता है इसमें से जो उसको कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो उससे फेवरेट बन जाता है। अब तो दाढ़ी का बाल सफेद हो गए कर करके, तो फेवरेट तो याद भी नहीं है। और आपको क्या लगता है ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा होगा? ऑडियंस मोदी पे पागल हो जाते हैं भैया, ऑडियंस मोदी पे पागल। और हमारे लिए जो सबसे सरप्राइजिंग रहा, हमें सबसे जो मतलब अच्छा लगता है कि मार्केट में मीडिया में पहले किसी ने कोई कैरेक्टर कर लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब उसके बाद हमें करने में बहुत मजा आता है। फर्स्ट मूवर में हमें कभी मजा नहीं आता, पहले जिसने भागना है वो भाग ले, जब थक जाए आवाज दे दे फिर हम भागेंगे। तो हमें खुशी ये हुई कि हमसे पहले वो बैठक गर्दी में सनी देओल हो गया, फिर हमारा जब सनी देओल हुआ एडिट पे आया तो निदा जी ने बिल्कुल अनडाउटली, वो पता है कि किसी के आंखों में आप सच्चाई पढ़ते हैं,
तो इन्होंने अंग्रेजी में पता नहीं क्या बोला था, नॉट इवन क्लोज, तो वो हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन जावेद अख्तर पे हम बहुत वो थे, क्योंकि वो सुनील ग्रोवर जी ने किया, वो बहुत बढ़िया किया। फिर पाकिस्तान में उसको खराब किया गया, बैठक गर्दी में बहुत खराब किया गया। तो फिर हमारा जो हुआ, तो हम तो अपने व्यूज से देखते हैं, तो हमारे व्यूज के हिसाब से ऊपर वाले ने इज्जत रख ली भैया। अब तो दिवाली चल पड़ा है, तो इस दफा तो कसाई को बुलाओगे ना, इस दफा खुद नहीं करोगे? हम हैं ना, तुम जानवर दिखाओ कहाँ है, गिराना हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वैसे तो फ्री बैठे थे, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। आप सबको बहुत बकरा ईद की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। एंड अगेन आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। गोश्त खाना आसान है, हम पोस्ट लगा दिए। जानवर लाना आसान, गोश्त खाना आसान, हजम करना बहुत मुश्किल है। तो भैया हाजमे की भी तैयारी पूरी रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। बढ़िया सी वीडियो में अगला वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जब अमीन वीडियो दे तब लगा देंगे भैया। तब तक के लिए टेक केयर।